देखो एक्सेस को जानने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आनी चाहिए, राइट। ये बात आपको भी पता है। तो वल्नरेबिलिटीज क्या होती है, लूप होल्स क्या होते हैं, एक्सेस का फुल फॉर्म क्या हुआ, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रामिंग यूज़ होगी वो होगा जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अगर आपको नहीं पता जावा स्क्रिप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी आए दिन क्लासेस आती रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आती रहती है। आप हमें कांटेक्ट करके लाइव क्लासेस ले सकते हो। एक नहीं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, वेबिनार्स होती हैं, जिससे आपको बहुत तरह के एडवांटेजेस मिल पाएंगे, ठीक है। ये ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, आपको बहुत तरह के एडवांटेजेस प्रोवाइड करती रहेंगी। तो चलो जी अपनी ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। देखो, एक फिक्सन से हम लोग अपनी ये वीडियो को शुरू करेंगे ताकि हम लोग को काफ़ी तरह किस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। मान लो एक बंदा है, वो उस एक वेबसाइट पे गया, ठीक है। अचानक उस वेबसाइट पे जैसे एंट्री कर रहा, उसकी सारी उस बंदे की, मतलब मान लो एक वेबसाइट, मैं एक एग्जांपल तौर पे लेता हूँ, काफ़ी अच्छे से समझाता हूँ आपको। ये वेबसाइट है, ठीक है, लाइक google.com में मांग लेता हूँ, ठीक है। और ये बंदा है गोलू नाम का, ओके। google.com पे गोलू जा रहा है, ठीक है। सोच के देखो, जैसे ये इस पे विजिट करता है, उसे एक अलर्टनेस पॉपअप आ जाता है, यू आर हैक ब्ला 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 ब्ला, या कुछ भी ऐसा पॉपअप आ जाए, सोचो तो उस गोलू का बेचारा क्या होगा। वो तो बेचारा गोलू मोलू निकल जाएगा, वो तो गोलू मोलू सा हो जाएगा, शर्म से डर से हालत ख़राब हो जाएगी उसकी। या कुछ भी ऐसा हो जाए, कोई कॉन्सेप्ट अगर मान लीजिए ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया जाए तो, या मान लीजिए सर्वर पे गया, उसका सारा कुकीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, डेटा निकाल लिया गया, उसे किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया गया, वो गूगल पे जा रहा है, वो yahoo.com में जा रहा है। अब आप लोग सोचो कि यार सर, यार इतना दिमाग लगा कौन रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हो, ये टोपी वाले अंकल हैं यहाँ पे, ये टोपी वाले अंकल बहुत सारा दिमाग लगा लगा के रखते हैं, ठीक। और से बोलते हैं हम लोग हैकर, और यही सब कुछ करते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या समझनी कि मान लीजिए एक वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पे मान लीजिए google.com में लाइक लेता हूँ, और इस वेबसाइट पे मान लीजिए कोई विजिट कर रहा है, ठीक है, और कुछ भी जानकारी एकत्रित कर लिया वो यूज़र का, डेटा का, हो सकता है उसको कुकीज़ निकाल ले, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आप बोलो कि सर इसको होगा कैसे, तो मैं बता दूँ, इसे मैनुअली की जाती है, सबसे बड़ी बात है यार। ऑटोमेटिक कोई स्कैनर में मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैनुअली बता रहा हूँ। देखो, वेबसाइट पे आपको बहुत सारी ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे पुट करने का ऑप्शन रहता है, आपको अपना डेटा पुट कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है, राइट। लाइक कमेंट बॉक्स है कि नहीं, कमेंट बॉक्स है, सर्च बॉक्स है, और भी चीज़ें होती है जो आप कर सकते हो। फिर यूआरएल हुआ, यूआरएल पे भी आप एक्सेस कर सकते हो, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। हम लोग इसे एक्स एस एस या सी एस एस भी बोलते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, या फिर सॉरी, दोनों का ही फुल फॉर्म क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, लेकिन दो अलग अलग फुल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा इसमें फैक्ट मैं बताता हूँ आपको, जो आपको सुन के बड़ा ही अचंबक लगेगा, कि यहाँ पर आपको बस और बस एक्सेस ढूंढनी है वेबसाइट पे, और आपको बग बाउंटी मिल जाएगी। $100 से आपको $600-700 तक, $600 तक अप्रोक्स आपको मिल सकती है बग बाउंटी, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी वल्नरेबिलिटी ढूंढ पा रहे हो और इसका कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ एक्सप्लोइटेशन देखते हैं कैसे क्या चीज़ें होती है। देखो, ये सर्वर पे मैं आ गया, ये टेस्ट पीएचपी है, ये एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है मुझे, कि मैं यहाँ पे अपना स्किल को टेस्ट कर पाऊँ कि मैं कितने पानी में हूँ और कितने में पानी के बाहर हूँ, ठीक है। तो मैं अपने आप को टेस्ट करता हूँ, और इस वेबसाइट को मैं हैक करने की कोशिश करता हूँ कि यार किस तरह से मैं हैक कर सकता हूँ इसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल सा वेबसाइट है, जैसा विजिट किया जाती है वैसे वेबसाइट है, नॉर्मल सी है। ये सर्च है, मैं चाहूँ तो कंटेंट को सर्च कर सकता हूँ, हाई लिखा है यहाँ पे, कंटेंट आ गई मुझे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा, ये स्क्रिप्ट मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या लिखी हुई, स्क्रिप्ट अलर्ट, और अलर्ट में मैंने लिखा है 1, फिर स्क्रिप्ट को बंद कर दिया, ठीक है। ये स्क्रिप्ट क्या है, ये जावा स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट है ये, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या आती है, कि ये हमारी पॉपअप करने के लिए, मतलब हमारी कोई वेबसाइट पे पॉपअप करनी हो तो उसके लिए ये काम आती है। तो मैंने गो कर दिया, गो करते ही यहाँ पे एक पॉपअप आ गया, और यहाँ पे 1 लिखी हुई है। आप बोलोगे सर इसमें हुआ क्या, मतलब कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ, इससे क्या बड़ी बात है। चलो ठीक है, हटाओ। अरे, फिर पॉपअप आ रहा, फिर पॉपअप आ रहा, आप समझ में आए क्या हुआ। मान लीजिए मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, या फिर नॉर्मल सा पेज में आ रहा हूँ, बैक कर रहा हूँ, ठीक है। नॉन पेज पे आया, रिफ्रेश मार रहा हूँ, देखो फिर पॉपअप आ गई, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रही है कि ऑटोमेटिकली हो रहा है। देखो यहाँ पे टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, वैसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो आप और ये में, ठीक है। लेकिन अगर ये मेरी वर्चुअल एनवायरनमेंट होती है, रियल वेबसाइट होता है, उसमें एक्सेस मिल जाता है, बहुत कुछ मैं कर सकता था, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसके डिफेसमेंट कर सकता हूँ, एक्सेस से डिफेसमेंट होती है, डेटा कलेक्टिंग होता है, रीडायरेक्शन होता है, ओपन रिडायरेक्शन कर सकते हैं, बहुत सारी कॉन्सेप्ट चीज़ें चलती है, ठीक है। और इसी का हैकर या अटैकर फ़ायदा उठाते हैं, सही या गलत लेवल पर, ठीक है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। देखो मैंने यहाँ पे अपना पुट कर दिया डेटा, ठीक है। तो देखो मैं पॉपअप आ गई, ठीक है। मैं जब से रिफ्रेश करूँगा पॉपअप आ जाएगी, सोच सकते हो। ये कमेंट का एरिया, मान लो कि कोई भी वेबसाइट, मान लीजिए ये फोटो है मेरी, या कोई किसी की भी फोटो है टीम की, यहाँ पे कमेंट कर दिया गया ये चीज़, जैसे एंट्री किया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का पॉपअप आ जाए, मैं जब भी इस पेज पे आ रहा हूँ पॉपअप आ जाए, सोच रहा हूँ कितना ज़्यादा
दिक्कत हो सकता है मैं यहाँ पे ऐसा को कमांड इंजेक्ट कर दिया कि मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ रीडायरेक्ट कर दे रहा है किसी और पेज पर। तो सारी की सारी व्यूज सारी की सारी चीज़ें ये कर रहा है, मेहनत ये कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग ये कर रहा है, बट एडवांटेज किसी और को हो रहा है। हैकर या अटैकर हो सकता है अपने फिशिंग पेज पे भेज दे, मैलिशियस एप्लीकेशन पे भेज दे, ब्राउजर एक्सप्लोइटेशन किसी पे करके बैठा हो उस पर भेज दे। तो इस तरह की हैकर या अटैकर गलत इस्तेमाल करते हैं। एक्सेस को देखो, कोई भी वल्नरेबिलिटी को इतना जल्दी समझाना पॉसिबल नहीं है, ये बात आपको भी पता है, ठीक है। तो इतना ही समझनी है कि धीरे धीरे करके हमें टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए। एक से एक अटैक बताऊंगा, प्रैक्टिकल बताऊंगा, बर्ब सूट से अलग अलग स्कैनर टूल बताऊंगा, पेड फ्री सारी की सारी चीज़ें चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। और ये सब सबसे बड़ी काम आती है बर्ब सूट से। ये सब अटैक सबसे ज़्यादा होता है बर्ब सूट से। अगर आपके पास बर्ब सूट नहीं है तो मुझे कांटेक्ट करके आप लोग ले सकते हो, इजी टू भी आपको मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक लाइक कर दी, क्योंकि आपका एक लाइक से मेरा आपको तो कुछ नहीं जाएगा, बट मेरा एक बहुत 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 मोटिवेशन आ जाएगा, ताकि मैं आपको और ज़्यादा कंटेंट दे पाऊँ और ज़्यादा वीडियो दे पाऊँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अलविदा। सब्सक्राइब और लाइक कर दो बॉस।